हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रहील नवाज एंड मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ मास्टर्स इन कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स के अंदर। आज उसकी क्लास 2 है। क्लास 1 में हमने सीखा था कि बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक क्या है। उसका मैं थोड़ा सा रीकैप दे देता हूँ। सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश की थी कि कैंडलस्टिक है क्या चीज़। आई होप सो आपने डेफिनेशन लिख ली होगी। फिर हिस्ट्री ऑफ कैंडलस्टिक के ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल से बात की कि कौन है फादर ऑफ द कैंडलस्टिक पैटर्न। और फिर उसके बाद स्टीव नीसन ने इसकी इंग्लिश में तर्जमा किया। फिर कैंडल्स के कलर बताए। फिर मैंने आपको बताया OHLC क्या चीज़ है लास्ट क्लास में। आई होप आपको वो समझ आ गया होगा। ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये कॉन्सेप्ट मैं काफ़ी डिटेल से इसके ऊपर बात की और इसके ऊपर हमने तकरीबन आधा घंटा सर्व किया था। और फिर उसके बाद मैंने आपको कैंडल्स की फॉर्मेशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको कभी भी कैंडलस्टिक की समझ नहीं आ सकती, कैंडलस्टिक का कोई भी पैटर्न आपको समझ नहीं आ सकता अनटिल अनलेस कि आपको ये ना पता हो कि कैंडल्स का स्ट्रक्चर क्या है। कैंडल्स का स्ट्रक्चर नहीं, कैंडल का सिंगल एंटिटी। तो कैंडल का स्ट्रक्चर अगर आपको पता चल जाए तो फिर आपको कैंडल स्टिक्स के पैटर्न समझ आ जाते हैं। तो इसमें हमने बड़ी डिटेल से सीखा कि कैंडल बनती कैसे है। सबसे पहले ओपन होती है, फिर एक छोटा सा हाई लगाती है, लो लगाती है, फिर एक हाई लगा के नीचे क्लोज हो जाती है। तो फिर ये हमने पूरी एक लास्ट लेक्चर में हमने एक पूरा एक कंप्लीट फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर ऑफ द कैंडल, बेसिकली इसको स्ट्रक्चर ऑफ द कैंडल मैं कहना चाहूँगा, वो हमने आपको पढ़ाया। और उसके बाद फिर मैंने आपको बुल एंड बियर के अंदर डिफरेंस बताया। बुल एंड बियर क्या चीज़ है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे ऑफिस में एक लड़की बैठी हुई थी, मेहमान आई थी जब मैं लाइव स्ट्रीम में था। तो कहती है आई एम ए स्कॉर्पियन। तो उसके साथ जो बंदा बैठा हुआ तो कहता जी आई एम स्कॉर्पियन टू। वो अपने स्टार्स बता रहे थे और बड़े खुश हो रहे थे। ठीक है, तो मैं बीच में बैठा हुआ था, मैं टॉरस था। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, स्कॉर्पियन, टॉरस, मेज़ान, ये क्या है? ये स्टार्स हैं। ये इंसान की पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंसान की यानी कि पर्सनैलिटी टाइप को बताते हैं कि ये बंदा किस तरह का है। क्या ये बंदा नेगेटिव है, क्या बंदा ये पॉजिटिव है, क्या ये बंदा आप कह सकते हैं सुस्त है, क्या ये बंदा बड़ा अग्रेसिव है, क्या ये बंदा एक ओपन माइंडेड बंदा है, क्या ये कंजर्वेटिव है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसी तरीके से जो कैंडल है उसका भी एक मिजाज है। या वो बुलिश कैंडल होगी या वो बैरिश कैंडल होगी। अब जो बुलिश कैंडल है वो लाख चाह के भी बैरिश नहीं हो सकती। वो जितना मर्जी कोशिश कर ले, उसने बाय द एंड ऑफ द डे अपनी पहचान दिखा देनी है। वो क्या कहते हैं कि जिस तरह के बिच्छू है वो अपनी आदत से मजबूर है, इसी तरीके से हर इंसान अपनी आदत पे है। हर इंसान अपनी आदत पे है। और आदत क्या है? उसकी जो फितरत है, जिस तरह की वो चीज़ पैदा होती है उस तरीके से वो रिएक्ट करती है। तो बुल एंड बियर में हमने डिफरेंस देखा था। बुल एंड बियर माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि एक नफ्सियात है। एक यहाँ देखे ना, एक रीछ है, एक भेड़िया है, बुल है, सॉरी। ठीक है, तो इनकी जो आपस में टसल है, ये देखें, इनकी आपस में लड़ाई है। अभी बुल्स बारी हैं। अगर आप BTC में देखें, अगर आप गोल्ड में देखें तो बुल्स अरूज पे है नहीं इस टाइम, ऑल टाइम हाई पे है। तो बियर्स पे क्या हो रही है? टाइम खराब चल रहा है जी। तो इसको समझना ज़रूरी है। कैंडल के अंदर जो बुनियादी चीज़ सीखने वाली है, ये समझने वाली है, वो यही है, बुल एंड बियर। फिर उसके बाद मैंने आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताया। जैसे 3 टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न, लाइन चार्ट पैटर्न, बार चार्ट पैटर्न एंड कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा, इसके ऊपर मैंने जो अभी वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, आई थिंक सो सिल्वर की, करेक्ट मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो हमारे एनालिसिस थे
या तो जापानीज येन के ईयरली फोरकास्ट में या फिर सिल्वर की ईयरली फोरकास्ट में मैंने लाइन चार्ट का इस्तेमाल किया है। तो आप इन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा और इसमें कंफर्म कर लीजिएगा किसके ऊपर मैंने लाइन चार्ट के ऊपर मैंने काम किया और उसके ऊपर मैंने लाइन चार्ट के ऊपर ही मैंने एनालिसिस दिए थे लाइन चार्ट्स के ऊपर। तो लाइन चार्ट इज आल्सो वे मोर इम्पोर्टेंट देन एवरीथिंग। सो लाइन चार्ट के ऊपर लाइन चार्ट ये जो एक पूरा का पूरा एक साइकी है ना चार्ट की, इसको समझने में आपकी हेल्प करेगा। लाइन चार्ट एक डिफरेंट और एक यूनिक चीज़ है। और लाइन चार्ट जो है ना, मुझे कभी जब कैंडल्स की समझ नहीं आ रही होती है, जब मुझे बहुत लॉन्ग टर्म एनालिसिस करने होते हैं, तो फिर मैं लाइन चार्ट का इस्तेमाल करता हूँ। बार चार्ट मैं नहीं इस्तेमाल करता या मुझे इतने पसंद नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे मेरे दोस्त पाए गए हैं, मेरे दोस्त ही हैं, कि जो सिर्फ बार चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। उनको कैंडल्स समझ नहीं आती, उनको लाइन चार्ट समझ नहीं आते। लेकिन मैं तीनों के साथ ही कंफर्टेबल रहता हूँ, स्पेशली कैंडलस्टिक के साथ। आई लव कैंडलस्टिक। और आज की हमारी क्लास का भी आपको पता ही है, टॉपिक यही है कि मास्टर्स इन कैंडलस्टिक। अच्छा जी, फिर हमने बॉडी की फॉर्मेशन पढ़ी थी। फिर हमने कहा था कि देयर इज अ टाइप ऑफ जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न। नंबर 1 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, नंबर 2 ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न, फिर ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये हमने लास्ट क्लास में कुछ पढ़ा था। और फिर उसके बाद शायद हमने मारुबुजो को कवर कर लिया था लास्ट क्लास में। अच्छा जी, यहां तक सबको मैंने रिकैप दे दिया। अगर यहां तक सबको क्लियर है और सबको यहां तक का पता है और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मुझे बताएं ताकि मैं आगे चलाऊं। क्योंकि आगे आज हमने स्पिनिंग टॉप, डोजी, पिन बार, हमर, हैंजिंग मैन, शूटिंग स्टार, ये सारा कुछ पढ़ना है। तो आज हम अपने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी कंप्लीट करेंगे और इसके साथ साथ आज हम ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर भी गोता लगा देंगे इंशाल्लाह। तो आर यू रेडी गाइस? जरा चैट में हल्ला गुल्ला मचाएं सो वी कैन स्टार्ट। अच्छा जी, आगे चलते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था मारुबुजो क्या है, और आज की क्लास में कुछ लोगों के क्वेश्चन भी आए पड़े हैं कि क्या मारुबुजो के अंदर विक होती है या नहीं, और क्या मारुबुजो वर्क किस तरह करती है। तो अगर आप देखें मेरा चार्ट, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो इस डायग्राम में जो एग्जांपल है उसमें आप देखें तो इन के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी डोजीज मौजूद हैं। अच्छा, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कि जो मारुबुजो है, क्या हमारे रियल चार्ट में कहीं इस वीक, इस क्लास के बाद बनी है या नहीं। यानी जो हमारी लास्ट क्लास थी वो फ्राइडे को थी, और इस बीच अब हमारी अगली क्लास जो हो रही है वो हो रही है ट्यूसडे को। तो इस बीच 2 ट्रेडिंग डेज गुजर चुके हैं, 2 ट्रेडिंग डेज। दैट मीन कि जो मंडे का दिन है, यानी कि 4 मार्च 2024, वो आपका ट्रेडेबल डे था, यानी कि आपने उस दिन ट्रेड की थी। तो अगर आप अपने चार्ट को, गोल्ड के चार्ट को, मैं गोल्ड के चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो गोल्ड के चार्ट की मंडे वाले दिन की कैंडल्स को अगर निकाल के अगर आप देखें तो क्या आपको ये मारुबुजो नहीं मिली? क्या आपको ये कैंडल मारुबुजो नहीं मिली? क्या ये मारुबुजो नहीं थी? क्या ये मारुबुजो नहीं थी जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा? तो मैंने कहा थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करवा दी जाए उसकी, कि मारुबुजो, ये देख लें कि आपको मंडे वाले दिन 1 नहीं, 2 नहीं, 4 इकट्ठी मारुबुजो नजर आती हैं। और उसका रिएक्शन क्या होता है? क्या होता है कि मार्केट ओपन होती है 2080 पे और मार्केट हाई लगाती है 2040 का, 2140 का, यानी कि $60 मार्केट प्लस मूव कर जाती है। और अगर आपने लास्ट क्लास में मारुबुजो पढ़ा था और अगर आपने ट्रेड करने की कोशिश की होती तो सिर्फ एक मारुबुजो के बाद ही आप यहां पे बाय का ऑर्डर देते
और पूरे के पूरे $60 आप अभी तक हजम करके बैठे होते। लेकिन ये तो निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए, बेवकूफ़ों वाले के लिए थोड़ी हैं ये। तो मारूबुजो जो आपका मेन कंसर्न था, जो क्वेश्चन था, उसमें हल्की फुल्की वीक हो सकती है। अच्छा, मारूबुजो की डेफिनेशन क्या है? वो मैंने सोमू पर पहलवान भी दिखाया था आपको लास्ट लेक्चर में। तो जो सोमू पहलवान होता है ना, उसके ऊपर छोटा सा उसका सर होता है और नीचे पतली मोटी मोटी सी 2 टांगे होती हैं, लेकिन वो भी टांगे उसका जिस्म का हिस्सा ही लग रही होती है, क्योंकि वो इतनी माशाल्लाह बड़ी बड़ी टांगे होती हैं, मोटी मोटी टांगे होती हैं। तो उससे क्या पता चलता है कि ऊपर भी कुछ नहीं, नीचे भी कुछ नहीं, और बॉडी बॉडी है। ऊपर है तो छोटा सा सारा है, नीचे है तो छोटे छोटे उसके पाँव नज़र आ रहे हैं। तो वो मारूबुजो की एग्जाम्पल दी थी। अगर आप यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा ऊपर ये सर निकला हुआ है, ये देखें, थोड़ा सा ऊपर सर निकला और नीचे थोड़ी सी टांगे निकली हुई हैं, बस। इसके ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा टांगे निकली हुई हैं, लेकिन हैं ये तीनों कैंडल्स मारूबुजो हैं। इसका अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो ऐसी कैंडल जिसकी बॉडी ही बॉडी हो और विक पूरी कैंडल का 1 या 2% हो, इट्स कॉल्ड मारूबुजो। एवन 5% भी हो, नो प्रॉब्लम। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर मार्केट ओपन होती है 100 पे और लगाती है 200 का हाई, $100 की एक कैंडल बनती है और उसमें मार्केट ऊपर सिर्फ 5% यानी कि 95% बॉडी है और सिर्फ 5% वीक है, तो वो स्टिल एक मारूबुजो है। 2% ऊपर 2% नीचे तो फिर भी मारूबुजो है। तो ये परफेक्ट मारूबुजो ही थी और इनका इम्पैक्ट आज भी आपने देखा, मार्केट अप एंड अप एंड अप एंड अप, कोई मार्केट में आपको वीकनेस नजर नहीं आई टिल द डेट। ठीक है जी। तो ये क्या थी? ये थी हमारी मारूबुजो। और मारूबुजो भी एक मेरा फेवरेट पैटर्न है और इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा रिलाय करता हूँ अपने ट्रेडिंग स्ट्रक्चर के अंदर और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न करता हूँ, बहुत ज़्यादा। चलिए जी, अगला जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कैंडलस्टिक का पैटर्न आज के लेक्चर में, वो है हमर और हैंजिंग मैन। हमर और हैंजिंग मैन बहुत ज़्यादा फेमस कैंडलस्टिक पैटर्न है और हमर और हैंजिंग मैन के दरमियान डिफरेंस को पकड़ना ही कमाल है। हमर कब बनता है, हैंजिंग मैन कब बनता है, इसको समझना ही कमाल है। और इनकी कंफर्मेशन का क्या तरीकाकार है और उस पर ट्रेड कैसे करनी है, ये हम देखेंगे। बेसिकली हमर और हैंजिंग मैन बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं और हमर और हैंजिंग मैन में फ़र्क क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप में से किसी को फ़र्क पता है तो आप लोग प्लीज़ चैट में लिख सकते हैं कि ये फ़र्क होता है हमर और हैंजिंग मैन में। ठीक है जी, तो वो आप लिख सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर लंबी सी यानी कि ऑलमोस्ट 95% विक होती है, स्पाइक होती है या टांगे जिसको बोल लो, टांग होती है और केवल 5% की बॉडी होती है, वो भी अपसाइड पे, और ऊपर एक छोटी सी डुंडी होती है। तो इट्स कॉल्ड हैमर और हैंजिंग मैन। हैमर और हैंजिंग मैन में फ़र्क क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। कलर का डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं, कलर का डिफरेंस नहीं है। हैमर एंड हैंजिंग मैन का जो डिफरेंस है वो है कि वो किस जगह पे बनते हैं। जिस तरह के अब आपके जो दिए गए चार्ट के ऊपर आपको नज़र आ रहा है वो है हैमर। हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड के एंड में, ये अपने पास कॉपी पेंसिल पकड़ो और लिखो। अगर आप लिखोगे नहीं तो आप भूल जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ आप भूल जाओगे। सो ये अपने पास चीज़ें नोट करो। हैमर फॉर्म होता है डाउन ट्रेंड के एंड में, यानी कि जब मार्केट का ट्रेंड डाउन चल रहा हो तो उसके एंड में हैमर फॉर्म होता है। और जो हैमर बने उसकी जो अगली कैंडल है
वो उसकी कन्फर्मेशन देती है। हैमर के जो अगली कैंडल है वो पिछली कैंडल का यानी कि हैमर का लो भी ब्रेक ना करे। ये कुछ रूल लिखवा रहा हूँ, लिख लो। हैमर के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो बुलिश हो, चाहे वो बेरिश हो, चाहे रेड हो, चाहे वाइट हो या ग्रीन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड के एंड में बनेगा। 75% से 70% वीक होगी और केवल 5 से 10% बॉडी होगी, और उससे अगली कैंडल इसका लो ब्रेक नहीं करेगी और बुलिश क्लोज होगी, तो हैमर कंफर्म हो जाएगा। ये 5 रूल आपको लिखवाए हैं, इनको प्लीज नोट डाउन कर लें। और उसके बाद हैमर कंफर्म हो जाएगा और आप इसके नेक लाइन पे ट्रेड कर सकते हैं बाय की, और उसके बाद ये फिर अप से अप जाता जाएगा। हैमर बहुत ही अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये अक्सर हमारे चार्ट में फॉर्म होता है। अच्छा, अब मेरे दोस्तों का कुछ सवाल आएगा कि यार हैमर को किस टाइम फ्रेम में तलाश किया जाए और उसके अंदर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की सेटिंग की कैसे की जाए। स्टॉप लॉस का तो देखो सिंपल फार्मूला है कि वो इसकी जो विक है उसके नीचे होगा, लो के नीचे होगा, ये कन्फर्म है, क्योंकि ये वाली कैंडल ने तो हमेशा बुलिश क्लोज होना है हैमर की कंफर्मेशन के लिए, और पिछली कैंडल का लो या विक ब्रेक नहीं करनी, तो ये हैमर फॉर्म हो जाएगा। अब स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना एक ये स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसके नीचे रखना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर अल्लाह ना करे मार्केट के अंदर कोई थोड़ी देर के लिए वोलेटिलिटी आती है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए और मार्केट हमें डिस्क्वालीफाई ना कर पाए और मार्केट हमें बाय ना कर पाए। ठीक है, तो ये एक केवल एजेंडा होता है मार्केट का, बस, और कोई नहीं, इसका स्टॉप लॉस बढ़ा रखने का। ठीक है जी, अब समझ आ गया आपको? 5 रूल लिख लिया आपने हैमर के। हैमर आप अपने घर में पड़ा हुआ हैमर भी निकाल के देखेंगे ना तो वो भी सेम ऐसे ही होगा, 2% बॉडी भी नहीं होगी यार, 5% तो दूर की बात है। एनीवे, अब मैं आपको पढ़ाता हूं हैंजिंग मैन। हैंजिंग मैन हमेशा बाय ट्रेंड के एंड में बनेगा, लो ट्रेंड के एंड में हैमर और बाय ट्रेंड के एंड में हैंजिंग मैन। ठीक है जी, ये पहचान है केवल। इसकी भी सिंपल 5 रूल लिख लो। हैंजिंग मैन हमेशा बाय ट्रेंड के एंड में बनेगा, यानी कि रेजिस्टेंस मुकाम पे बनेगा। हैंजिंग मैन की भी नीचे वाली साइड पे ही डोजी हो गई, यानी कि जो टांग है या जो विक है वो अप साइड पे नहीं होगी, डाउन साइड पे ही होगी। ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है। लोग समझते हैं शायद हैंजिंग मैन का मतलब है कि उल्टा नहीं भाई, सीधा ही है। हमर हमेशा हमर रहता है, इसको इन्वर्टेड हमर कहते हैं। अगर उल्टा हो जाएगा तो वो इन्वर्टेड हमर होगा। वो इन्वर्टेड हमर और शूटिंग स्टार होता है, वो भी मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको। अच्छा जी, तो यहां पे भी हमेशा बाय ट्रेंड के एंड में हमर बनेगा और हमर का जो हाई होगा उसको अगली कैंडल ब्रेक नहीं करेगी और अगली कैंडल बेरिश क्लोज होगी। इसकी साइकोलॉजी क्या है? अच्छा, हमर की साइकोलॉजी मैंने इसलिए नहीं पढ़ाई कि वो बड़ा एक इजी है और थोड़ा सा ना प्रिडिक्टेड है। क्या मार्केट नीचे वाली साइड पे गई, ऊपर आगे क्लोज हुई तो नीचे बिक थी, इसने बता दिया कि मार्केट के अंदर बायर नहीं है, सॉरी सेलर नहीं है, मार्केट बाय में जाएगी, बाय के प्रेशर में है, सेलर के ऊपर। अब यहाँ पे उलट हो गया ना। अब ये जो देखो आप, अब ये जो हैंजिंग मैन है इसके नीचे डोजी है और मार्केट अप साइड पे जाके क्लोज हुई है। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? इसके पीछे साइकोलॉजी जो आपने नोट करनी है या आपने जो देखनी है या इसकी जो स्ट्रेंथ है, अब मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा इसकी साइकोलॉजी के साथ साथ। इसकी साइकोलॉजी तो बेसिकली ये है कि बायर ने सेलर को हराने के लिए एक आखिरी झटका लगाया, मार्केट ऊपर जाके क्लोज तो हुई लेकिन अगली कैंडल इंतहाई मारो बुझो बेरिश कैंडल क्लोज हुई। तो जिसने पिछली कैंडल का जो
प्रेशर था बाय साइड पे, उसको नेगेट कर दिया। अच्छा, अब लास्ट चीज बताता हूं आपको, इसके अंदर ट्रिक क्या है। हेंजिंग मैन के अंदर, इसकी वैलिडेशन के अंदर जो अहम चीज किरदार अदा करेगी वो है गैप। अगर आपको कोई भी पैटर्न बना है और उसकी कंफर्मेशन चाहते हैं, या कोई भी पैटर्न बना है और आप ये देखना चाहते हैं कि वो पैटर्न वैलिड है या इनवैलिड है, तो इस पैटर्न की जो खास बात है वो है गैप। अगर 3 कैंडल्स बन रही हैं, एक बुलिश साइड बाय ट्रेंड के एंड में बनी, और उसकी अगली हेंजिंग मैन, और तीसरी कैंडल कंफर्मेशन, अब होगा क्या? अब होगा ये कि अगर हेंजिंग मैन की और अगली कैंडल के दरमियान अगर आप देखें तो आपको गैप नजर आएगा। वैसे तो यहां पे इस डायग्राम में जो आपको मैं दिखा रहा हूं, इसमें हेंजिंग मैन बनने से पहले भी गैप आया था, अप साइड पे गैप आया था, फिर डाउन साइड पे गैप आया। तो ये इस पैटर्न की मजबूती की निशानी है कि ये 100% वैलिड पैटर्न है। लेकिन अगर गैप ना होगा हेंजिंग मैन के अंदर खुसूसी तौर पे, तो वो एक वीक पैटर्न कंसीडर किया जाएगा। प्लीज कीप इन योर माइंड, एक वीक पैटर्न कंसीडर किया जाएगा। और अगर गैप हुआ तो एक स्ट्रांग पैटर्न कंसीडर किया जाएगा, और उसके ऊपर मैं रिस्क ले सकता हूं। अक्सर लोग पूछते हैं कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने इस ट्रेड के ऊपर या इस पैटर्न के ऊपर कितना रिस्क लेना है? तो ये रिस्क आपको पता चलेगा जब आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, और जब ये इतनी छोटी छोटी ब्रीकियां नोट करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, निटी ग्रिटी, छोटे से छोटी चीजें, जिस तरह के मैंने आपको बताया गैप। अब आप गूगल पे या यूट्यूब पे इस पैटर्न को पढ़ते तो आपको गैप वाली कहानी कोई ना बताता। तो यहां पे गैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आप याद रखें। अच्छा जी, हमर और हेंजिंग मैन के दरमियान आपको डिफरेंस समझ आ गया। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इन्वर्टेड हमर एंड शूटिंग स्टार। जिस तरह के मैंने पिछले ही जिक्र किया कि यार ये जो अप साइड पे डोजी है या अप साइड पे वीक है, ये पूरा का पूरा नाम चेंज हो जाता है, कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। तो ये देखें, अब डाउन साइड पे आपका वही सेम हेजिंग मैन वाली स्टोरी को उलट कर दिया गया है, ठीक है, और यहां पे उसको नाम दे दिया गया है हैमर का, सॉरी इन्वर्टेड हैमर का, और उसके बाद शूटिंग स्टार का। ये एक ट्रिकी पॉइंट है, ज्यादातर लोग कंफ्यूज कर देते हैं इनके नामों को, और जब उनको समझ नहीं आती कि इसको क्या नाम दें तो पता क्या कहते हैं, ये सिंपल डोजी है। नहीं भाई, इट्स नॉट डोजी। डोजी इज अ डिफरेंट थिंग। ये एक इन्वर्टेड हमर और शूटिंग स्टार की स्टोरी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। हमर, इन्वर्टेड हमर और शूटिंग स्टार दोनों के अंदर ही आपको अप साइड पे विकी नजर आएगी, सेम इसी तरह जिस तरीके से आपको हैमर और हैंजिंग मैन में डाउन साइड पे विकी नजर आई थी। ऑलमोस्ट 90% वीक हो गई। तो हमने इनको दो पेयर्स बनाए हुए हैं हमने। वैसे तो जो पेयर लोग बनाते हैं वो पेयर बनाते हैं हमर और इन्वर्टेड हमर, शूटिंग स्टार एंड हैंजिंग मैन का। अब मैंने इनको उलट किया हुआ है। क्यों किया हुआ है कि दो कैंडल्स तो मिलती हैं जैसी, लेकिन दोनों के नाम अलग हैं, और दोनों के नाम अलग किस तरह होते हैं, जगह अलग होने से। यानी कि सेम चीज अगर डाउन ट्रेंड के एंड में बनेगी तो वो इन्वर्टेड हमर कहलाएगी, और अगर वही सेम चीज बाय ट्रेंड के एंड में बनेगी तो वो शूटिंग स्टार कहलाएगी। चलिए दिखाता हूं आपको कैसे। इसकी भी एक हम रियल टाइम पे एग्जांपल देख लेते हैं। ये डाउन ट्रेंड के एंड में बना आपका बहुत ही एक बेरिश कैंडल थी, और ऊपर लंबी विक थी जो कि हमें बता रही थी कि मार्केट ने डाउन साइड पे ही जाना है। लेकिन अगली कैंडल बुलिश क्लोज हुई और मारूबुजो बुलिश क्लोज हुई। अगेन ट्रिक वही सेम है,
यहाँ पे जो ट्रिकी चीज़ लोगों को समझ नहीं आती, जिसकी वजह से लोग के ज़्यादा स्टॉप लॉस होते हैं और लोगों के लॉसेस होते हैं और इन पैटर्न्स को वो समझ नहीं पाते, वो क्या है, वो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो दोनों साइड पे गैप आपको नजर आएगा। डू यू फील द गैप? क्या आपको नजर आ रहा है गैप? ये गैप आपको चार्ट में तलाश करना होता है और जरूरी नहीं है कि गैप ये बहुत बड़ा हो, छोटा सा गैप भी हो सकता है। और इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वो पैटर्न नहीं है जो कि दिन में 10 दफा बने। ये पैटर्न तो ऐसा नहीं है जो हमें H1 पे देखने को मिले। ये पैटर्न तो ऐसा है या तो हमें डेली के चार्ट पे देखने को मिलेगा या मिनट्स के चार्ट पे देखने को मिलेगा। और ये पैटर्न जो वैलिड पैटर्न है स्टॉक के चार्ट पे देखने को मिल सकता है। जिस तरह कि आज मैं फेसबुक का स्टॉक दिखा रहा था कि बड़ी तेजी से वो गिर रहा है क्योंकि फेसबुक शायद वो बंद हो गई थी थोड़े टाइम के लिए लोगों के पास, और अभी फेसबुक दोबारा जब ऑन हुई है तो मार्केट दोबारा रिकवर कर रही है। आपको नजर आ रहा है? तो मार्केट रिकवर कर रही है। लोग कंफ्यूज कर देते हैं चीजों को। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब थोड़ा सा मैं रियल टाइम पे आपकी प्रैक्टिस भी करवा देता हूं। मुझे ये बताएं कि ये पैटर्न कौन सा बना है? ये बाय ट्रेंड का एंड है, बाय ट्रेंड का एंड है जी। अब ये ऊपर वाली साइड पे वीक है और ये नीचे वाली साइड पे छोटे, ये कौन सा पैटर्न है बताएं मुझे, जल्दी जल्दी चैट में बताएं ताकि हमें पता चल जाए। अभी हमने पढ़ा है, अभी पढ़ा। मैंने आज ये सोचा हुआ था कि मैं आज आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी करवाऊंगा लाइव चार्ट के ऊपर, क्योंकि हम ट्रेड तो कर ही रहे होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम रियल चार्ट पे ट्रेड तो कर रहे थे। एक बंदे ने कहा शूटिंग स्टार, और सिर्फ एक बंदे का रिप्लाई आया यार, बाकी सब काम मरे हुए हैं। सो तो नहीं रहे आप लोग? जल्दी जल्दी से कमेंट करें। ठीक है सलीम साहब, ठीक है, तुक्का लगाओ, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। ये देख लो ना, अब मैं आपको दिखा देता हूं, अभी तो पढ़ा रहा हूं भाई। बाय ट्रेंड के एंड में ऊपर वाली साइड पे वीक हो, नीचे वाली साइड पे बॉडी हो, तो क्या कल आएगा? अच्छा जी, सुमृति ने कहा जी इन्वर्टेड हमर, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है जी। डोजी, ठीक है। अच्छा, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, लोगों को इतनी कन्फ्यूजन है। एनीहो, अच्छा चलें, मैंने कहा फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि बाय ट्रेंड में एंड पे बनेगा जी, ऊपर वाली साइड पे वीक होगी, नीचे वाली साइड पे बॉडी होगी छोटी सी, तो ये होगा शूटिंग स्टार। ओके, मान लिया। अब अगला रूल मैंने ये लिखवाया आपको, किधर गया? अगला रूल मैंने ये लिखवाया आपको कि भाई डाउन ट्रेंड अगली कैंडल मारूबुजो बेरिश क्लोज होगी, क्या होगी? तो अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको शूटिंग स्टार ही मान लेता हूं, तो अगली कैंडल इसकी कैसी क्लोज होती है? वेरी गुड, सेल की क्लोज। ओ नो, अगली कैंडल बाय की क्लोज हो गई। अगर अगली कैंडल इंतहाई मारूबुजो बेरिश कैंडल क्लोज होती तो मैंने तो यहां से सेल कर लेना था इसको, लेकिन अब मैं सेल नहीं कर सकता। शाबाश वरिंद बिलाल, शाबाश। तो अब तो हम सेल नहीं कर सकते, बिकॉज क्यों नहीं सेल कर सकते जी? क्योंकि भाई साहब मार्केट वो मार्केट ने उस तरीके के पैटर्न नहीं बनाया, नंबर 1। नंबर 2, इसमें गैप वाली चीज भी हमें नजर नहीं आई। तो जब गैप वाली चीज नहीं नजर आएगी तो सॉरी, हम लोग इसको ट्रेड नहीं करने वाले। तो अभी आपको मैंने क्या सिखाया आज जी? अभी तक हम सीख चुके हैं हमर क्या है और हैंगिंग मैन क्या है। फिर हमने सीखा कि शूटिंग स्टार क्या है और इन्वर्टेड हमर क्या है। ऐसा ही है जी? शाबाश शाबाश। अभी मैं आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने लगा हूँ
और मैं कोशिश यही करूँगा कि जितने भी ज़्यादा आपको पैटर्न पढ़ाऊँ उससे ज़्यादा हम प्रैक्टिस पे फोकस करें। अभी ये जो मैडम ने नाम लिया ना, किसने नाम लिया, दानियाल कंबो ने, कि ये डोजी है, भाई वो डोजी नहीं थी। अब मैं आपको डोजी की डेफिनेशन बताऊंगा और मैं आपको डोजी भी पढ़ाऊंगा। यार डोजी इज माय मोस्ट फेवरेट, आप पैटर्न कह लें, आप इसको मेरा मोस्ट फेवरेट टॉपिक कह लें, आप जो मर्जी कह लें। आई लव डोजीज, आई लव डोजी सिंपली, क्योंकि डोजी क्या है, ठीक है, वेरी गुड। डोजी एक ऐसी कैंडल की टाइप है जो कि एक वार्निंग सिग्नल देती है। डोजी एक ऐसी कैंडलस्टिक की टाइप है जिसके अंदर बॉडी का कोई काम नहीं है। डोजी एक ऐसी कैंडल को कहते हैं जिसके अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस या तो एक ही होती है या बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। अब ये डोजी की डेफिनेशन आपको लिखवा रहा हूँ, ज़रा नोट डाउन कर लें कि डोजी एक ऐसी कैंडल है कि जिसके अंदर बॉडी का कोई काम नहीं है। डोजी एक ऐसी कैंडल है जिसकी ओपनिंग एंड प्राइस सेम हो सकती है। डोजी एक ऐसी कैंडल है जिसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग थोड़े करीब करीब हो सकती है। नो मैटर इट्स अ बुलिश, नो मैटर इट्स अ बैरिश, नो मैटर किस पॉइंट पे बनी हुई है, इन सारी चीज़ों को एक साइड पे रख दें, डोजी डोजी ही है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा डोजीज की 5 टाइप्स। ये लीजिए, ये 4 टाइप आपके सामने चल रही हैं। मैं आपको 5वीं टाइप भी आप पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह आज, ठीक है जी। तो सबसे पहले होती है जी एक सिंपल डोजी। सिंपल डोजी में क्या होता है, ऊपर भी विक, नीचे वाली साइड पे भी विक और सेंटर में छोटा सा एक बॉडी का निशान, इसको हम बोलते हैं ए सिंपल डोजी। ये जी है लॉन्ग लेजेंड्स डोजी। एक होती है डोजी, इसको हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी हमेशा उड़ती है। आप इसको इस तरह पहचान सकते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी के ऊपर जो है ना एक छोटा सा ऊपर वाली साइड पे विक होता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी को पहचान अपने जेहन में रखने की ये है कि ये हमेशा उड़ती है। ड्रैगन उड़ता है ना, और ड्रैगन के ऊपर पंख होते हैं, छोटी सी बॉडी होती है। ड्रैगन फ्लाई डोजी अप साइड पे ओपन होके एक लो लगा के वापस जहां से ओपन हुई वहां पे क्लोज हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। अगली कैंडल है जी ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन डोजी ओपन हुई, एक हाई लगाया, वापस जहां से ओपन हुई थी वहां पे आ क्लोज हो गई। इसको आप ग्रेव स्टोन नाम से जाहिर है जमीन में गुदी हुई, जमीन में ये दबी हुई है, तो उसको आप बोलेंगे कब्र में अंदर दफन हुई कैंडल, ग्रेव स्टोन। कब्र का पत्थर भी आप इसको कह सकते हैं, कब्र पे ऊपर लगा हुआ तमगा भी आप इसको कह सकते हैं, तो ग्रेव स्टोन। एक डोजी होती है, चौथी टाइप ऑफ डोजी, 4 प्राइस डोजी, जिसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग तो होती है, हाई और लो नहीं होते। यानी कि ये जैसे ओपन हुई वैसे ही क्लोज हो गई, हिली नहीं, तो उसको 4 प्राइस डोजी बोलते हैं। तो ये मेन 4 डोजीज की टाइप है। 5वीं डोजीज की टाइप क्या है वो मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा आज के लेक्चर में, ठीक है जी। चलें बारी बारी इन कैंडल्स को स्टडी करते हैं और इनकी स्पेशली इनकी जो साइकोलॉजी है उसको समझने की कोशिश करते हैं, और फिर इनको रियल चार्ट पे हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ द ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी की मैंने पहचान बता दी कि ये ज़मीन में दफन हुई डोजी है, और ये एक ऐसी डोजी है जिसके अंदर आप ये समझ लें कि ये एक ऐसी डोजी है जिसके अंदर सिर्फ हाई है
हाई लगाया मार्केट ने और इसके अंदर लो के नाम की कोई चीज़ नहीं है, जहाँ से ओपन हुई वहाँ पे आके क्लोज हो गई। सिंपल इसका फार्मूला है। बड़ी ही बेसिक कैंडल है ये, लेकिन उतने ही ज़्यादा काम की कैंडल है ये। सो ग्रेवस्टोन डोजी की लॉजिक और इसकी साइकोलॉजी क्या है? ग्रेवस्टोन डोजी एक ऐसी कैंडल होती है जो हमेशा बियर के हक में होती है। इसकी साइकोलॉजी ये है कि ये हमेशा रिप्रेजेंट करती है और फोर्स करती है सेलर की तरफ। और अगर आप इसको दूसरे मानों में इसको बियर कैंडल बोल लें तो वो भी गलत ना होगा, या आप ग्रेवस्टोन डोजी को बियर्स की सपोर्ट ही कह लें, या सेलर्स की सपोर्ट कह लें, या सेलर्स की कैंडल कह लें, तो वो भी गलत ना होगा। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है? इसके पीछे साइकोलॉजी होती है कि आने वाले दिनों में जिस भी इंस्ट्रूमेंट में ये कैंडल बनती है, आने वाले दिनों में उस इंस्ट्रूमेंट में मार्केट जो है वो डविश ट्रेंड का शिकार है, यानी कि सेल ट्रेंड का शिकार या है या होने वाली है। अच्छा, इसकी खूबसूरती क्या है? इस कैंडल की खूबसूरती ये होती है ग्रेवस्टोन डोजी की कि ये दो तरीके से काम करती है। या तो ये बुलिश ट्रेंड के एंड में बने तो ट्रेंड चेंज कर देती है, यानी कि ट्रेंड चेंज ही साबित होती है ये। और अगर ये कंटिन्यू ट्रेंड में यानी कि सेल ट्रेंड के अंदर बने तो ये नवीद सुनाती है कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, यानी कि मार्केट मजीद डाउन साइड पे जाएगी। तो ये दो तरीके से काम करती है, एक ट्रेंड रिवर्सल भी और ट्रेंड कंटिन्यू की भी निशानी देती है ये। और ये ग्रेवस्टोन डोजी हमेशा आप जो ट्रेड कर सकते हो वो आप ट्रेड कर सकते हो 1 मिनट से चार्ट से लेके वीक तक या मंथ तक। ये इतनी खूबसूरत कैंडल है कि इस कैंडल की एक्यूरेसी भी उतनी ही शानदार है। मतलब कि इस कैंडल को ही अगर आपने समझ लिया तो आपको किसी और चीज की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े ज़्यादा लोगों को देखा है और वो हर किस्म की स्ट्रेटजी पे अबूर हासिल होता है उनको। वॉल्यूम, स्प्रेड एनालिसिस, एसएमसी, एलीट वेव, प्राइस एक्शन, फंडामेंटल, आपका जी सीओटी रिपोर्ट, ओपन इंटरेस्ट, कोट, मतलब कि हर चीज़ के बारे में उनको पता होता है, लेकिन फिर भी वो मार्केट में लॉसेस कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मार्केट में वो चीज़ नहीं पता जो कि हमें इंड्यूस कर रही है, और वो आपको किसी भी अच्छी से अच्छी स्ट्रेटजी में वो चीज़ लैग करेगी। तो बेटर ये है कि अपनी ट्रेडिंग को जितना आसान हो सके आप करें और बेसिक से बेसिक छोटी से छोटी कैंडल की तरफ आए, वो आपको लिए ज़्यादा आसानी का बायस होगा। अच्छा, व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड ग्रेवस्टोन डोजी? तो एक तो इसकी साइकोलॉजी मैंने बता दी कि ये हमेशा सेलर उसको रिप्रेजेंट करती है और ये बियर्स की सपोर्टिव कैंडल है, और हमेशा इसकी साइकोलॉजी ये कहती है कि चार्ट गिरने वाला है। अच्छा, अगर ये किसी साइड वे कंडीशन में बन जाए तो ये बेईमानी हो जाती है, फिर इसकी कोई बुकत नहीं रहती। लेकिन अगर ये किसी ना किसी हालत में बन जाए, रेजिस्टेंस लाइन पे बन जाए, सपोर्ट मुकाम पे बन जाए, तो ये अगर रेजिस्टेंस लाइन पे बन जाए तो कहेगी सेल करो, अगर सपोर्ट लेवल पे बन ले तो कहेगी ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और सेल करो। जिस तरह आजकल गोल्ड है, गोल्ड के अंदर कोई भी पैटर्न बने तो हमें बाय का पैटर्न तलाश करना चाहिए। तो ग्रेवस्टोन डोजी इज लाइक दैट। अच्छा, ग्रेवस्टोन डोजी की कुछ मैं रियल चार्ट पे आपको एग्जांपल्स दिखाना चाहूँगा। एक तो ये है कि इसकी मैंने एग्जांपल दी है बाय ट्रेंड के एंड में, कि ये बाय ट्रेंड के एंड पे बनेगी, इसकी लंबी सी विक होगी ऊपर साइड पे, नीचे वाली साइड पे बॉडी होगी छोटी सी, नो मैटर कलर कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। स्मॉल यानी कि 1 या 2% की इसकी वो होनी चाहिए बॉडी, इससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 5%। अगर इससे ज़्यादा बॉडी होगी तो ये ग्रेवस्टोन डोजी नहीं रहेगी, ये इनवैलिड हो जाएगी।
इसका लो नहीं होना चाहिए। लो यानी कि जो इसकी क्लोजिंग प्राइस है वही इसकी लो प्राइस होनी चाहिए। हाई इसका कम से कम इसकी बॉडी से 10 या 20 गुना होना चाहिए, यानी कि लंबी सी विक होनी चाहिए। और इसकी जो अगली कैंडल है वो इसकी कंफर्मेशन करेगी, और वो मारूबुजो बेरिश कैंडल क्लोज होनी चाहिए, जिस तरह की ये। तो ये 4 रूल है जी। 5वां रूल ऐड करवा दूं बोनस के तौर पे, चलो लिख लो। 5वां बोनस रूल कि ये ग्रेवस्टोन डोजी और उससे जो अगली कैंडल है इसके दरमियान हल्का सा डाउन साइड गैप हो ना, ओए होए 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 होए, आप फिर राज्य के रिस्क ले सकते हो इसके ऊपर। कुछ लोग पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ज़्यादा रिस्क लेना है या कम रिस्क लेना है? तो वो जो आपका पैटर्न है उसको आप रेटिंग देते हो कि इसके अंदर कितनी खूबियाँ हैं, क्या इसके अंदर कोई कमी भी है। तो जो रेटिंग होती है वो आपको उस पैटर्न की मजबूती को जाहिर करती है। तो इट्स अ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, लेकिन मैं इसको साथ ड्यूल यूज़ कर रहा हूँ दूसरी कैंडल को भी। तो फिर ये आप इसको डबल कैंडलस्टिक पैटर्न भी कह सकते हैं, बट हाँ ये डबल दूसरी कैंडल जो है सिर्फ हम कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद तो फिर भाई जादू होगा। तो अब लाइव चार्ट के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो लाइव चार्ट के ऊपर एक ये भी एग्जांपल है, लेकिन मैं आपको शो करना चाहूँगा अपने रियल चार्ट की एग्जांपल। तो रियल चार्ट के लिए हम चलते हैं जनाब अपने गोल्ड पे, और गोल्ड पे जाके हम कोई ग्रेवस्टोन डोजी तलाश करते हैं। इसकी ना बॉडी बड़ी है, ये देखो, ये एक परफेक्ट ग्रेवस्टोन डोजी हो सकती थी, लेकिन इसकी थोड़ी सी डोजी बड़ी है, लेकिन इसने काम वही किया, काम इसने वही किया। तो अगर इसको मैं ग्रेवस्टोन डोजी वाला कॉन्सेप्ट लेके आऊँ, ड्यूल कैंडलस्टिक वाला कॉन्सेप्ट लेके आऊँ, तो इसको मैं रेटिंग में नंबर कम दूंगा। बहरहाल काम इसने वही किया। आगे आ जाओ जी। सॉरी, इसके अंदर हम टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सो वी गेट मोर अपॉर्चुनिटीज। हाय हाय हाय, ये भी बड़ी ज़बरदस्त, ये भी पैटर्न मैंने आपको पढ़ाना है। ये रिवर्स पैटर्न है, ये भी मैंने आपको पढ़ाना है इसी अपने कैंडलस्टिक के कोर्स के अंदर ही। ओके जी, तो यहाँ पे आ जाएं। मैं यूरो यूएसडी में आ गया। यूरो यूएसडी में भी एक हाई लगा हुआ है। तो बेसिकली मैं हाई हाई पे इसको देखूंगा कि कहाँ कहाँ पे इसके हाई लगे हुए हैं, और उधर मैं आपको दिखा दूँ। आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी। ये भी एक ग्रेवस्टोन की टाइप हो सकती है, लेकिन इसके नीचे डोजी है, तो ये भी फ्लॉप है। ये कोई पैटर्न और तो हो सकता है, लेकिन ग्रेवस्टोन नहीं हो सकता। हाँ, दिस इज द एग्जाम्पल। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल थी, लेकिन इसके नीचे जो डोजी के नीचे ज़्यादा डोजी बनी हुई है ना, ज़्यादा विक निकली हुई है, तो ये एक थोड़ा सा ना उसको इसके पॉइंट्स को कम कर रहा है, इसके पॉइंट्स को। लेकिन ये परफेक्ट है और इसके ऊपर भी ट्रेड हो सकती है, लेकिन पॉइंट्स इज मैटर मोस्ट। पॉइंट से मुझे ये पता चलता है कि मैंने इससे कितना रिस्क लेना है इसके ऊपर। ओके जी, तो मुझे कोई परफेक्ट डोजी मिले तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, कोई ऐसी डोजी मिले परफेक्ट डोजी और उसके ऊपर स्टॉप लॉस हिट हुआ हो, वो भी मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ताकि आपको स्टॉप लॉस हिट होने की रीज़न बताई जा सके। ये भी एक डोजी है जी। ये भी अपने वक्त अपने हाई पे रेजिस्टेंस पे बनी, और एक नहीं दो बनी, उसकी कंफर्मेशन भी हुई। उसके बाद मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आई और अच्छी खासी नीचे आई, और फिर आ रही है नीचे अभी भी। बेसिकली चलो जी, ये मेरे पैटर्न तो ना ख़राब करो भाई।
ये देखो मार्केट कहाँ कहाँ से गिरी भाई। ये लो, अभी अभी एक पैटर्न पढ़ाया आपको, वो भी बना हुआ है यहाँ पे। चलो उसके बारे में भी बात नहीं करते, कंफ्यूज हो जाओगे आप। अरे भाई आजा आजा आजा। ये है, ये लो भाई, ये अगली डोजी जो पढ़ाएंगे उसकी एग्जांपल है। ये उसकी एग्जांपल है। एनीहो, लेट्स बैक टू द टॉपिक। तो ये एक ग्रेवस्टोन डोजी है जी। ये 3-4 दफ़ा मैंने आपको 3-4 जगह पे बनी हुई दिखा दी, और उसके ऊपर प्रैक्टिस और बैक टेस्टिंग अब आपने करनी है। अगली कैंडल की तरफ बढ़ते हैं, और अगली है मेरी फेवरेट, वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बनती है या तो बाय ट्रेंड के एंड में, या सेल ट्रेंड के एंड में, या फिर ट्रेंड कंटिन्यू करके। ये डोजीज की खूबसूरती है कि इनको आप किसी जगह पे भी देख सकते हो, और ये हर जगह पे काम इफेक्टिवली करेगी। और इनके अंदर जो रेशो होती है बाउंस बैक की या फिर स्टॉप लॉस हिट होने की, वो भी कम होती है। लेकिन अगर आपने वैलिड जगह पे पकड़ी है तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ से पकड़ते हो। ड्रैगन फ्लाई डोजी जहाँ से ओपन होती है, उसके बाद एक नीचे लो लगाती है, लो लगाने के बाद वापस जहाँ से ओपन हुई है वहाँ पे जाकर क्लोज हो जाती है। इसका हाई नहीं होता, जिस तरह ग्रेवस्टोन डोजी का लो नहीं होता, उसकी जो ओपनिंग प्राइस है वही क्लोजिंग प्राइस होती है, लेकिन एक हाई लगा के। इसी तरीके से ड्रैगन फ्लाई डोजी भी जहाँ से ओपन होती है वहीं पे क्लोज होती है, लेकिन एक लंबा सा लो लगा के, ठीक है। और एक बहुत ही छोटी सी बॉडी होती है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम 10%। इससे ऊपर जाएगी तो काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसको हमेशा डाउन ट्रेंड पे एंड में हम देखेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा वैलिड होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे तो इस पेयर का वैसे कोई इतना ख़ास तल्लक नहीं है डाउन ट्रेंड से, लेकिन मैं फिर भी दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखें, ये एक डाउन ट्रेंड था और वहां पे मार्केट ने आके ये कैंडल बनाई। तो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ड्रैगन फ्लाई डोजी, परफेक्ट एग्जांपल ऑन यूएसडी कैड। मैं बहुत ज्यादा लंबा दूर चूड़ नहीं गया, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल। मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, सपोर्ट मुकाम पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी, अगली कैंडल ने उसकी कंफर्मेशन दी, और उसके बाद देखिए आपने कितना बाय में प्रॉफिट उठाया। मार्केट अप एंड अप एंड अप एंड अप, ठीक है जी। तो दिस इज द ड्रैगन फ्लाई डोजी। रियल चार्ट में एग्जांपल देने का आपको मकसद ये था, रियल चार्ट में आपको समझ आ जाए। रियल चार्ट का मतलब ये होता है कि रियल फीलिंग हो उसमें, रियल इमोशनल हो। वो स्क्रीनशॉट लेके तो भाई फिर देख ही लेते हैं हम चीज़ें। एनी और कहाँ कहाँ, एक तो ये बन गई ड्रैगन फ्लाई डोजी, और यहाँ पे होनी चाहिए मेरे ख्याल से। यस देयर इज ये देखें, दिस इज द परफेक्ट ड्रैगन फ्लाई डोजी, और उसकी परफेक्ट कंफर्मेशन, और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई, बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। मैं 4 प्राइस की जी मैं दे देता हूँ आपको, दे देता हूँ एग्जांपल उसकी भी, 4 प्राइस की भी दे देता हूँ, कोई मसला नहीं। तो सिंगल कैंडलस्टिक पावर, सिंगल कैंडलस्टिक में भी बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है भाई साहब, हम सोच नहीं सकते कितनी पावर है। और बड़ा बड़ा प्रॉफिट इंजॉय किया हुआ है हमने सिंगल। लोग पता नहीं क्या 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 सीखते रहते हैं और कभी भी प्रॉफिट नहीं कर। अच्छा, अभी मैंने आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी की एग्जांपल दी, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है ग्रेवस्टोन डोजी की। और उसके बाद देखिए मार्केट ने कितना अच्छा प्रॉफिट दिया।
तो बेसिकली छोटी छोटी कैंडल अपनी ट्रेड को बैक टू द बेसिक लेके जाओ। अभी जब आप बात कर रहे हैं तब भी एक पैटर्न बना था और यूएसडी कैड पे, इवन गोल्ड पे भी बना था, लेकिन उसकी कन्फर्मेशन नहीं हुई। तो कन्फर्मेशन अगर हो जाती तो क्या ही बात थी, तो उसकी कन्फर्मेशन नहीं हुई और ये देखें क्या हुआ। अगर एक मारुबुजो बेरिश कैंडल क्लोज हो जाती तो हम भाई सेल करके बड़ा अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब ये लाइव मार्केट चल रही है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं वापस अपने डोजीज के सेक्शन में। तो ये है जी हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजीज की मैं एग्जांपल आपको रियल चार्ट पे दिखा चुका हूं। आपके जो इसके 4 रूल हैं वो भी लिख लो। हमेशा डाउन ट्रेंड कैंड में बनेगा। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि अगर ट्रेंड कंटिन्यू का भी किरदार अदा करता है, अगर बाय ट्रेंड के सेंटर में कहीं बन जाता तो आप वहाँ से मजीद बाय कर सकते हैं। जिस तरह के गोल्ड के अंदर, गोल्ड बाय ट्रेंड के अंदर, बीटीसी के अंदर, बीटीसी बाय ट्रेंड के अंदर है, उसके अंदर भी ये बन जाता है, तो ये उसके ट्रेंड कंटिन्यू को तकवीयत देगा, ठीक है। अच्छा जी, नीचे वाली साइड पे लंबी विक होनी चाहिए, अगली कैंडल मारुबुजो बुलिश क्लोज होनी चाहिए या बुलिश क्लोज होनी चाहिए। मारुबुजो ना भी हो चलेगा, लेकिन बुलिश क्लोज होनी चाहिए। उसके बाद हम बाय करेंगे और फिर अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है जी। दिस इज द एग्जाम्पल फॉर यू। ये एक स्टॉक का चार्ट है वैसे, बाय द वे। अभी मैंने आपको बाकी सारे चार्ट्स भी दिखाए, लेकिन ये स्टॉक का चार्ट है। अच्छा जी, अब आते हैं जी हम सबकी फेवरेट डोजी की तरफ, और वो है लॉन्ग लेजेंड डोजी। लॉन्ग लेजेंड डोजी ओपन होती है, हाई लगाती है, वापस आती है, लो लगाती है, और जहां से ओपन हुई है वहां पे ही क्लोज हो जाती है। तो इसकी साइकोलॉजी ये है कि ये बायर और सेलर के दरमियान जंग को रिप्रेजेंट करती है। इसकी साइकोलॉजी ये है कि इसकी इस कैंडल के अंदर किसी की जीत नहीं है। कैंडल का कलर कोई भी हो, इस कैंडल के अंदर किसी की जीत नहीं होती, बट एट द एंड ऑफ द डे अगली कैंडल डिसाइड कर देती है कि क्या होने वाला है। मार्केट के अंदर कंफ्यूजन को जाहिर करती है ये कैंडल, कि बायर और सेलर के दरमियान रस्साकशी जारी है और देखे कौन जीतता है। कंफ्यूजन का जाहिर करती है ये कैंडल कि मार्केट के अंदर शायद कंफ्यूजन है। अच्छा, अगर ये बाय ट्रेंड के या सेल ट्रेंड के एंड में बने तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर ये साइडवे कंडीशन में बने या फिर किसी ऐसी जगह पे बने कि मार्केट का सेंटर हो, तो वहाँ पे फिर अगली कैंडल डिसाइड करेंगी। इस कैंडल से कुछ भी नहीं होने वाला। और अक्सर और बेशतर ये कैंडल साइडवे ट्रेंड के एंड पे बनती है। ये कैंडल जहाँ से ये बन जाए फिर आगे समझो कि मार्केट में कोई अच्छी मूव नहीं है। एनीहो, अगर ये डाउन ट्रेंड के एंड में बन जाए तो ये ट्रेंड को चेंज कर देती है, अगर बाय ट्रेंड के एंड में बने तो ये भी ट्रेंड चेंज कर देती है। तो दोनों तरह, यानी कि डाउन ट्रेंड के एंड में बने तो बायर, सेल ट्रेंड के एंड में बने तो सेल को भी ये जाहिर करती है, लेकिन उससे अगली कैंडल की कंफर्मेशन ज़रूरी है। जिस तरह के दिए गए चार्ट में आपको दिखाया गया कि ट्रेंड लाइन खींची हुई है और ट्रेंड लाइन के साथ ही ये रेजिस्टेंस लेवल पे बना हुआ है, और उसके बाद फिर बाय बाय बाय। अच्छा जी, ये था हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें पिन बार भी है और भी 3-4 चीज़ें हैं, बट मेन हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न यहीं तक है। मेन अब बाकी जितने भी पैटर्न हैं वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर ही आ जाते हैं। अच्छा, आओ अब रियल चार्ट पे हम थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस करते हैं। जिस तरह के मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसकी पावर, इन कैंडलस्टिक चार्ट की पावर दिखाना चाहता हूँ गोल्ड के रियल चार्ट पे। वो इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि अगर आप हमारे चैनल पे हैं forex-ustad.com पे, तो आप देखते हैं कि मैं वीकली फोरकास्ट की वीडियो रिलीज़ करता हूँ। आप ये देखें, अभी भी जो गोल्ड की लेटेस्ट वीडियो है गोल्ड नेक्स्ट मूव के नाम से,
इसके अंदर 7.4 के व्यूज आए हुए हैं। सिल्वर, गोल्ड, एक्सएनजी, गोल्ड ईयरली फोरकास्ट, पीएम, गोल्ड, ईसीबी, एफओएमसी गोल्ड, ये जितनी भी वीडियोस हैं ये ऑन द रिकॉर्ड पड़ी है, मैंने कभी कोई वीडियो डिलीट नहीं की। इनके अंदर जितनी भी प्रेडिक्शंस हैं वो 90% के से 80% ठीक होती हैं। वो कैसे? विद द हेल्प ऑफ दिस कैंडल जो मैं आपको सिखा रहा हूं। आइए देखते हैं रियल चार्ट पे। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड पिछले 4 माह से नीचे वाली साइड पे डोजी बना रहा है। क्या बना रहा है? डोजी बना रहा है। तो इसके अंदर साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी ये है कि नीचे वाली साइड पे विक्स का मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर देयर इज समथिंग कि जो मार्केट को नीचे नहीं आने दे रहा, और बायर के अंदर बड़ा जोर है, सेलर के अंदर कमजोर है। ठीक उसी तरीके से ये आ जाए जी। ये बात है जी मार्च 2022 की, वो ज्यादा दूर नहीं आपको लेके जा रहा। मार्च 2022 में जो मार्च 2022 की कैंडल थी, मार्केट ओपन होती है अप साइड पे चली जाती है और इतनी लंबी विक बनाती है। ये सेलर, 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 ये सेलर और ये सेलर। इतनी बड़ी मंथली कैंडल के अंदर सेलिंग जो हमें बता रही है, और फिर अप्रैल के महीने में उसकी कंफर्मेशन, ये सेलर, ये सेलर, ये सेलर, ये सेलर और ये बॉडी, ये तो फुल ऑफ द सेलर्स है ना। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ मई, जून, जुलाई, अगस्त, आपका सितंबर, आपका नवंबर, आपका अक्टूबर, सब डाउन। एक डोजी की कीमत तुम क्या जानो रमेश, पूरे के पूरे साल की वाट लगा देती है एक डोजी, मंथली चार्ट पे बनी हो तो। देखा आपने? सिर्फ आपको उस वीक की साइकोलॉजी को समझना है, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल। तो साल 2022 हम गोल्ड को सेल करते रहे टिल 1632 और अक्टूबर 2022 तक सेल करते रहे। फिर नवंबर 2022 में ऐसा उठा गोल्ड, मारोबुजो बुलिश, दिसंबर बुलिश, जनवरी बुलिश, और उसके बाद फिर बुलिश ही बुलिश। चलो वापस आ जाओ, टॉपिक पे वापस आओ, इधर उधर नहीं होने दूंगा आपको। तो हमने कैसे प्रिडिक्ट कर लिया कि भाई स्पेशली गोल्ड ईयरली फोरकास्ट की बात करता हूं। ये अब्बास का, प्रोफेसर इरफान साहब का अपना होगा क्राइटेरिया, शकील का अपना होगा क्राइटेरिया। मैंने क्या देखा चार्ट में, मैंने कैसे इसको बाय करवा दिया, और फिर ये बाय 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 तक बाकी सारी चीज़ें एक तरफ। लेकिन अगर आप देखें नवंबर और दिसंबर में, अगर नवंबर और दिसंबर की 2 कैंडल्स को ही मिला देखें आप, छड़ दो सारी गल्लां, आपां सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं दिस थिंग। अगर आप देखें तो सितंबर 2023 की कैंडल को सबसे पहले आपको मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं, अब ये बोरिंग हो सकती है, लेकिन ये बोरिंग पार्ट जिसने समझ लिया ना भाई, वो तो गया, वो तो भाई उसको कैंडल की सारा कुछ समझ आ जाएगा। सितंबर 2023 की कैंडल भरपूर मारोबुजो, बोलो तो सही, बैरिश। लेकिन अक्टूबर 2023 की कैंडल भरपूर मारोबुजो बोलिश, और वो पिछली कैंडल को खा गई। तो इस पैटर्न, ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, मैं आपको टीच करूंगा, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, आगे चल के मैं आपको टीच करूंगा।
तो इधर से इसका लो खा गई, ऊपर से इसका हाई खा गई, तो ये डोजी तो बढ़ गई, ये डोजी की हो गई रिजेक्शन। ये डोजी किसी काम की नहीं है, ये डोजी किसी काम की नहीं है, पिछली रिजेक्ट हो गई, सितंबर की डोजी रिजेक्ट हो गई। अब ये जो अगले महीने में यानी कि अक्टूबर में, सॉरी सितंबर की क्या, हाँ ठीक, अक्टूबर में जो अक्टूबर में जो मार्केट ऊपर जाकर क्लोज हुई, बाय क्लोज हुई, इसके अगर जस्ट अगली कैंडल चेक करो ना, तो अरे ओ भैया हो जा, क्लोज हो जा भाई, क्लोज हो जा। हाँ ठीक है। अच्छा, जो अगली कैंडल थी वो बुलिश क्लोज हुई, लेकिन बुलिश क्लोज नहीं हुई, सिर्फ इसकी साइकोलॉजी को समझिएगा। उसने क्या किया कि उसने नीचे वाली साइड पे ये डोजी दे दी, नीचे वाली साइड पे डोजी दे दी। अब हमें ये समझ आई कि पिछली कैंडल मारुबुजो बुलिश, उससे पिछली कैंडल की रिजेक्शन हुई है। अब तो भाई ये तो भाई नीचे वाली साइड पे वीक आ गई है, अब तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो क्या हुआ, और हुआ भी वही। और भाई ये तो मुझे पता ही नहीं था, इसको 3x करते हैं, ठीक है। उससे अगली कैंडल ने क्या किया, उससे अगली कैंडल ने भी नीचे वाली साइड पे विक दी, लेकिन इस कैंडल में इसलिए भी थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट की कि ऊपर वाली साइड पे भी विक दे दी थी इसने। ये बात है, अल्लाह आपका भला करे, दिसंबर की जब मार्केट ने अपना 2140 का हाई लगाया था। खैर आगे चलते हैं। अब मार्केट जनवरी के अंदर जब ओपन हुई तो मार्केट ने सेम वही हरकत दोबारा की जो कि मार्केट ने की थी नवंबर में, नीचे वाली साइड पे वीक और जाके होगी क्लोज बुलिश। आ जाओ जी, ठीक है। और 3 डोजीज हमें मिल गई। अब ये 3 डोजीज मैंने काफी दफा ड्रॉ करके दी हुई लाइव स्ट्रीम में, तो इनसे पता चला कि मार्केट ने ऊपर ही जाना है, बाय साइड में ही जाना है। अच्छा, यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, अभी तो मार्केट बाय जा रही है ना। अब ये डोजीज की मैं सिर्फ बात करूंगा, मैं बाकी चीजें बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इन वीकली चार्ट फरवरी 2024 की वीकली में देख लो, तो यहां पे भी आपको एक डोजी मिल गई। यार फरवरी को भी दफा करो, वीकली चार्ट को भी दफा करो, तुम नहीं मानोगे ना। आ जाओ, अब आ जाओ तुम डेली के चार्ट पे। अब डेली के चार्ट में भी, गोल्ड का डेली है ना, हाँ, गोल्ड के डेली के चार्ट में भी मैं लोगों को जूम इन कर करके दिखाता रहा हूं। ये देखो, फरवरी 2024 मार्केट ने डोजी बनाई। ये मंगल और बुध का दिन था, शायद मैंने ये लोगों को दिखाई भी डोजी। और फिर 2031 और 1990, 2000, 2015 ये लेवल थे जहां से हमने बाय करना शुरू किया गोल्ड को, दोबारा से रीस्टार्टेड। तो ये डोजी वहां पे बनी। तो दिस इज द सिंपल ओनली डोजी, नीचे वाली साइड पे भी ऊपर थोड़ी सी ढूंढी, दैट्स इट। तो गोल्ड के अंदर मंथली से लेके वीकली से लेके डेली तक हर जगह पे वही डोजीज हैं जिनको तुम समझते कुछ नहीं हो। कुछ भी नहीं है जी, ये कुछ भी नहीं है जी, ये कुछ भी नहीं है, ये देख लो कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाओ तुम आर्ली चार्ट के ऊपर। आर्ली चार्ट के अंदर जो मैंने ये मार्किंग की हुई है, ये देखो अभी कि जो H4 के अंदर जो कैंडल ने क्लोजिंग दी है वो लंबी सी विक ऊपर दे के क्लोजिंग दी है। अगर डेली के अंदर भी सॉरी आर्ली के अंदर भी देखो तो अभी 3 डोजीज बनी, 2 डोजीज बनी है। लेकिन अब इन 2 डोजीज का तुम अगर वो चेक करो,
अप्रूवल रेट चेक करो तो वो है 0। कैसे? क्या? क्योंकि भाई जब भी अगली कैंडल बनी है उसने रिजेक्शन दे दी है, अब की अगली कैंडल बनी है रिजेक्शन दे दी है, मुझे स्टॉप लॉस हिट करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन मुझे पता है कैंडल की साइकोलॉजी को पढ़ के कि भाई ये यहाँ पे डॉजीज वैलिड नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टाइम फ्रेम में हमें अभी भी मार्केट अपसाइड पे जाने का कहीं ना कहीं कह रही है। सो दीज आर द पावर ऑफ सिंपल वन कैंडलस्टिक डोजीज। सिंपल, कोई लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं है, कोई लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक जो था वो पिछली चार्ट से ही, पिछली कैंडल से रिलेटेड था, यानी कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। लेकिन आज का हमारा टॉपिक था डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न। क्या आज हमने ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ा है? आप कहेंगे नहीं सर हमने तो नहीं पढ़ा, आपने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया पढ़ाया। नो, मैंने जितनी भी एग्जांपल्स आपको दी हैं उनकी जो कंफर्मेशन है वो दूसरी कैंडल करती है, तो दूसरी कैंडल डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती है। सो जो तुमने YouTube पे पढ़ा वो सिंगल कैंडलस्टिक था, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वो ड्यूल कैंडलस्टिक है। यानी कि आप किसी से भी मेंटोर से पूछ लें कि यार ये कैंडलस्टिक, सिंगल कैंडलस्टिक, वो कहेगा यार ये बड़े वीक पैटर्न होते हैं और इनके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मैनिपुलेशन ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि भाई वो जो सिंगल कैंडलस्टिक पढ़ाते हैं वो वाकई सिंगल कैंडलस्टिक पढ़ाते हैं। मैंने जो आपको जितनी भी कैंडल्स पढ़ाई हैं उनकी कंफर्मेशन हमने दूसरी कैंडल से ली है। सो बेसिकली इट्स नॉट अ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, इट्स अ ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर तो मैं इस कैंडल की बेस पे सेल कर लूं सिंगल कैंडल की बेस के ऊपर, तो मेरा तो प्रोग्राम बढ़ गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन जब मैंने कहा नहीं 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 ये डोजी बन गई, इसकी कंफर्मेशन, अब मुझे क्या चाहिए, मारुबुजु बेरिश कैंडल चाहिए। क्या चाहिए? मारुबुजु बेरिश, अगली कैंडल। तो अब एक और एक दो हो गए ना, मैं तो एक के साथ एक फ्री मांग रहा हूँ। एक तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे ड्रैगन फ्लाई या ग्रेवस्टोन डोजी मिले, और उसके बाद मुझे बाय ट्रेंड के एंड में मारुबुजु बेरिश मिले, तो मेरा कंफर्म होता है। तो फिर क्या हो गया, ये तो ड्यूल कैंडल हो गया। तो सिंपल दूसरी कैंडल का लॉजिक हमेशा लोग रखते हैं एज अ ठीक है बन गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। नो, मैं कहता हूं दूसरी कैंडल कंपल्सरी है, और दूसरी कैंडल के बगैर तुम कुछ नहीं हो। जो रियल चार्ट एग्जांपल है गोल्ड की अब तुम्हारे सामने है। अभी देख लो, मैं स्ट्रीम पे था, मैंने कहा ये यार पैटर्न कैंडल बड़ी खतरनाक बन गई है, मैं तो सेल ही देखूंगा। अगली कैंडल ने मुझे शॉर्ट अप कॉल दे दी, ये वाली कैंडल। अब फिर अगले घंटे में ये वाली ग्रेवस्टोन डोजी बन गई, मैंने फिर कहा मैं सेल ही देखूंगा। अगली कैंडल ने मुझे कंफर्मेशन देने की बजाय रिजेक्शन दे दी, शट अप कॉल दे दी। तो मैं बेसिकली दूसरी कैंडल का मोहताज हूं। तो इट्स नॉट अ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, इट्स अ ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि डबल कैंडलस्टिक है ये। और जिसको लोग डबल कहते हैं, मैं उसको ट्रिपल कहता हूं। जिसको लोग ट्रिपल कहते हैं, मैं उसको कहता हूं ये चौथी कैंडल के बगैर कुछ भी नहीं है। सो आज का जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था वो ये था कि ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सिंगल कैंडलस्टिक अगर यूज करोगे तो इनकी जो सक्सेस रेशियो होगी ओनली 20% होगी। यानी कि अगर मैंने इस डोजी को देख के सेल ले ली होती, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैंने इस डोजी को देख के सेल ले ली होती तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, साथ में दूसरी को ऐड करना है अगली कैंडल को, और अगली कैंडल में भी मैंने बताना है कि मुझे ये वाला पैटर्न अगली कैंडल से चाहिए। अगर वो वाला पैटर्न बनेगा देन वैलिड है, अदरवाइज इनवैलिड है। फिर वो 20% रिस्की हो, 20% प्रॉफिट ही होगा, 80% रिस्की ट्रेड हो जाएगी। फिर अगर मुझे इसको
20 to 80 करना है, 20 to 80% करना है, तो फिर दूसरी कैंडल को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जब मैं दूसरी कैंडल को इन्वॉल्व करूंगा तभी मुझे मोटा प्रॉफिट होगा, जो कि 80% प्रॉफिटेबल होगा और उसमें 20% रिस्क होगा। अदरवाइज मैं 20% प्रॉफिट के चक्कर में 80% रिस्क ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी रियल चार्ट एग्जांपल प्लस आपकी सिंगल और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। लेकिन अगर आप सिल्वर के सिनेरियो में देखें तो सिल्वर के सिनेरियो में मुझे क्या हुआ, मुझे ग्रेवस्टोन डोजी भी मिल गई, मुझे अगली कैंडल ने कंफर्मेशन भी दे दी और आई एम इन प्रॉफिट, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दोनों का कंपेटिटर एक है डॉलर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पैटर्न की कंफर्मेशन देखें, सक्सेस रेट चेक। अब यहां पे अगर मैं गोल्ड को सेल करता तो मैंने 80% रिस्क लेना था, अब यहां पे मैंने सिल्वर को सेल किया तो मैंने सिर्फ 20% रिस्क लिया, क्योंकि ये 80% प्रॉफिटेबल ट्रेड थी, क्योंकि अगली कैंडल ने कंफर्मेशन दी। तो दैट इज माय मास्टरपीस माय डियर फ्रेंड। रियल चार्ट के ऊपर आपको सिखा रहा हूं, रियल टाइम चार्ट के ऊपर। मतलब हिस्ट्री में जाके नहीं दिखा रहा कि साल पहले ये हुआ, 2 साल पहले ये हुआ, आज की बात बता रहा हूं आपको मैं कि अभी ये हो रहा है भाई, अभी करो सेल, अभी प्रॉफिट करो। सो माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द ब्यूटी ऑफ कैंडलस्टिक। ये आपने डिसाइड करना है कि आप 80% रिस्क लेना चाह रहे हैं, 20% रिस्क लेना चाह रहे हैं। तो बेसिकली जिसको तुम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हो उसमें 80% रिस्क है, और जिसको मैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कहता हूं उसमें 20% रिस्क है। रिस्क है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, और कोई भी पैटर्न परफेक्ट नहीं है, उसमें आपको लॉस के चांसेस हैं, लेकिन उन प्रोबेबिलिटीज को कम या ज्यादा किया जा सकता है। दैट इज माय पॉइंट इन आवर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ये कैंडलस्टिक के पैटर्न क्लियर हो गए होंगे, और इनकी कंफर्मेशन की इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई होगी। व्हाट एक्चुअली आई वाना टीच यू, ये पैटर्न सिंपल, यही पैटर्न अगर आप अपने तरीके से इंप्लीमेंट करते हो तो 80% रिस्की है। यही सेम पैटर्न मैं इंप्लीमेंट करता हूं तो 20% रिस्की है, क्योंकि तुम गोल्ड में ही अपॉर्चुनिटी देखते रहोगे, हम सिल्वर में ट्रेड करके प्रॉफिट लेके साइड पे भी हो जाएंगे। तो आपने उन्हीं चीजों को दूसरी जगह पे भी तलाश करना है, और वहां पे यहां पे देख लें, आपके सामने ही है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं बीटीसी के चार्ट की तरफ। बीटीसी के चार्ट के अंदर अगर आपने आज रिवर्स देखनी है तो बीटीसी की क्लोजिंग अगर 60,000 के नीचे नीचे हो जाती है तो बीटीसी का ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीटीसी के अंदर वो पिछली कैंडल को बीटीसी की कल बीटीसी की मारुबुजो बुलिश बनी, आज बनेगी मारुबुजो बेरिश, बट पिछली कैंडल से लो के नीचे क्लोज हो तो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर ये मार्केट कैंडल ऊपर क्लोज हुई 65, 64, 63 या इवन 68,000 के ऊपर, तो फिर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ये फिर ऊपर ही ऊपर जाएगी मार्केट, फिर नीचे नहीं आएगी। अच्छा, सेम यूरो यूएसडी के, मैं रियल चार्ट के ऊपर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यूरो यूएसडी के ऊपर आ जाते हैं। यूरो यूएसडी के ऊपर सेम वही कैंडल जिसको मैं ग्रेवस्टोन डोजी कहता हूँ वो बनी है, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। क्यों? क्योंकि अगली कैंडल ने कंफर्मेशन नहीं दी। अगर मैं इसको एज अ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेड करूं तो फिर तो मेरा लॉस हो गया, लेकिन अगर मैं दूसरी कैंडल को अटैच करता हूं तो क्या हो गया, ये मेरे ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया और 80% सिक्योर होगी। मैं सेल नहीं करूंगा, मैं बाय करूंगा। सेम यहां पे देखो, ये बनी ऑलमोस्ट इसी वीक में, ऑलमोस्ट ये कैंडल बनी है
जुमे वाले दिन, और अगले दिन मंडे को फिर ये कैंडल ऑलमोस्ट रिपीट हुई डोजी की सूरत में, लेकिन ट्यूसडे को मार्केट ने कंफर्मेशन दी और मार्केट अप साइड पे जा रही है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाए, ये जो आज आपको एक और कैंडल पढ़ाई है 4 लेजेंड डोजी, ये यहाँ पे बनी हुई है, जिसकी बेस पे हमने बाय भी करवाया हुआ था। ये डोजी है जी। ये डोजी अकेली किसी काम की नहीं है अगर इसकी ये कंफर्मेशन ना होती। और ये देखिए मार्केट कितना ऊपर भागी है, और ये हमने लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड करवाई भी थी, और फिर उसके बाद अच्छा खासा टेक प्रॉफिट भी हिट हुआ मार्केट में हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद हमने गोल्ड यूरो यूएसडी को ही सेल करवाया, और यूरो यूएसडी को सेल किस सूरत में करवाया हमने? यूरो यूएसडी को वही आपकी डोजी के सर पे ही सेल करवाया, लेकिन अगली कैंडल के ऊपर कंफर्मेशन लेके सेल करवाया हमने, और वो देखिए कितना अच्छा अमेजिंग रिजल्ट आया हमारे पास। तो माय डियर फ्रेंड, ये भी तो डाउन ट्रेंड के एंड में बनी हुई डोजी है ना, लेकिन अगली कैंडल ने कंफर्मेशन नहीं दी तो रिजेक्ट है, किसी काम की नहीं है। ये भी एक पैटर्न है, अगली कैंडल ने कंफर्मेशन दे दी तो हमने बाय कर लिया। ये देख रहे हो अब किस तरीके से मैंने ट्रेडें लगवाई हुई हैं, और किस तरीके से आपको टीपी हिट करवाए हुए हैं, किस तरीके से हमने करवाया हुआ है, और आपने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट अर्न किए हुए हैं। तो लर्न द कैंडल्स साइकोलॉजी फर्स्ट, देन इंशाल्लाह यू विल अर्न, इंशाल्लाह यू विल अर्न, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। यहाँ पे देख लो दिसंबर की वही कैंडल, ये डेली की कैंडल देख लो दिसंबर में, ये देखो क्या थी, सेल 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 सेल, और कैंडल सेल में क्लोज हुई। अगले दिन मार्केट ने कंफर्म दी, और उसके बाद मार्केट पूरा एक वीक डाउन जाती रही अपने अपने वो डाउन अपने ये क्या कहते हैं इसको, सपोर्ट मुकाम तक। मार्केट नीचे गई है, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, उसके बाद ये एक नहीं हज़ारों दफ़ा यार, हज़ारों दफ़ा। ये देखो यहाँ से मैंने गोल्ड को सेल करवाया 1932 से, फिर यहाँ से बाय करवाया 1810 से, और फिर बताया कि ये कैंडल्स बन रही है, इनकी कंफर्मेशन का वेट करो। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई हैं, जाके देख लो, यूट्यूब पे देख लो, जाके मेरे लाइव स्ट्रीम्स में देख लो, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। सिंपल मैंने क्या किया कि मैंने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को कभी भी सिंगल हैंडेडली यूज़ नहीं किया, मैं उनके साथ ड्यूल कंफर्मेशन लेता था और फिर वो प्रॉफिट करता था। खैर ये ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न भी आज मैंने आपको सिखाने थे, लेकिन आज की हमारी क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ते पढ़ते, जिनको मैंने बताया कि ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, दर हकीकत ये दूसरी कैंडल के बगैर बेकार है, और अगर आप इनको सिंगल हैंडली यूज़ करते हैं तो आप लॉस ही करेंगे। ठीक है जी, तो किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लें, ताकि उसके बाद हम फिर आगे बढ़ सकें, यानी कि क्लास को एंड कर सकें। अब हम इंशाल्लाह जो अपनी कल या फ्राइडे को लास्ट क्लास होनी है हमारी, फ्राइडे को तो नहीं यानी जुमेरात को पढ़ लेंगे, तो उसके अंदर मैं आपको ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाऊंगा और उसकी साइकोलॉजी भी बताऊंगा। जी या किसी का कोई सवाल है तो पूछें प्लीज़। ठीक है जी।